हेलो गाइस, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है जी। तो इंटरनल से आपको क्या समझ में आता है कि इंटरनल मतलब अंदर और एक्सटर्नल मतलब बाहर। ठीक है जी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो उस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अगर अंदर कोई बात हो रही है, कोई कम्युनिकेशन हो रही है, तो उसको कहा जाएगा इंटरनल कम्युनिकेशन। सही है। जबकि जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होती है। बाहर से मतलब ये नहीं कि कोई भी बंदा बात कर रहा है तो वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग होते हैं जो आपस में अंदर एक दूसरे से बात, जैसे कोई भी एम्प्लॉय है एक दूसरे से बात कर रहा है या कोई मैनेजर है किसी एम्प्लॉय से बात कर रहा है, तो वो इंटरनल कम्युनिकेशन होगी क्योंकि वो ऑफिस के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात कर रहा है। ठीक है। जबकि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन उस ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट होता है, लेकिन वो अंदर के लोग जो है वो बाहर के लोगों से बात करते हैं। जैसे कि अगर कोई मैनेजर है वो किसी सप्लायर या किसी क्रेडिटर या कोई क्लाइंट से बात कर रहा है या कोई शेयर होल्डर से बात कर रहा है या कोई ऑर्गेनाइजेशन का बंदा है जो कि अपने किसी कस्टमर से बात कर रहा है, यानी उसका लिंक है आपस में ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन एक बाहर का बंदा है और एक अंदर का बंदा है, तो उसको कहा जाएगा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो अब इसको सही तरीके से जो है वो हम पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। बहुत आसान है, कोई इसमें मसला नहीं है। सबसे पहले मीनिंग लिखा है, इंटरनल कम्युनिकेशन इम्प्लाइज अ कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अभी आपको बताया कि जो इंटरनल कम्युनिकेशन होता है वो बेसिकली वो कम्युनिकेशन होता है कि जो मेंबर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनके दरमियान होती है और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है। ठीक है जी। जबकि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इज़ द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट अकर्स बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन इज़ नोन एज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इंटरनल बंदे हैं वो और साथ में जो एक्सटर्नल बंदे हैं वो, जो एक्सटर्नल लोग हैं या पार्टी है एक्स वाई जी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते हैं वो, सही है। तो वो जो अंदर के जो लोग हैं, जैसे मैनेजर हो गया, मैनेजर किसी क्लाइंट से बात कर रहा है तो उसको कहा जाएगा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ठीक है जी। यानी वो ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से बाहर के लोगों से जो बात कर रहा है उसको कहा जाएगा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ठीक है जी। उसके बाद हम फॉर्म की बात करते हैं तो जो इंटरनल कम्युनिकेशन है वो फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि इसका जवाब ये है कि फॉर्मल क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो जो मेंबर्स हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। और ऑब्वियसली जो बिज़नेस लैंग्वेज है वो फॉर्मल ही होती है ज़्यादातर, क्योंकि आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। जबकि जो कोलीग्स होते हैं आपस में, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं, कैंटीन वगैरह में बैठते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, तो उसमें आपस में जो कभी कभार जो है वो इनफॉर्मल भी जो है वो हो जाते हैं कभी कभार। तो बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो इंटरनल कम्युनिकेशन के अंदर होती है। ठीक है जी। जबकि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की बात की जाए तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन मोस्टली फॉर्मल होती है, क्योंकि आप एज अ रिप्रेजेंटेटिव आप रिप्रेजेंटेट कर रहे होते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, तो आप जो है वो अपने कस्टमर्स या अपने शेयर होल्डर या अपने इन्वेस्टर या सप्लायर के साथ किसी भी किस्म की इनफॉर्मल बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ना तो आपका कोई एम्प्लॉय कोई दोस्त है या कोई बाहर का बंदा आपका कोई जानने वाला है, कोई भी ऐसा नहीं। तो आप एज अ रिप्रेजेंटेटिव उस ऑर्गेनाइजेशन के, तो आप नहीं उससे जो है वो इनफॉर्मल बात कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ज़्यादातर जो है वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन फॉर्मल होती है। उसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या होता है इंटरनल कम्युनिकेशन के अंदर। टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन बिटवीन वेरियस बिजनेस यूनिट्स एंड डिपार्टमेंट, यानी कि जो डिपार्टमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या यूनिट्स बने हुए होते हैं उनके दरमियान आपस में इन्फॉर्मेशन को भेजना, आपस में इन्फॉर्मेशन को बांटना। ठीक है जी। ट्रांसमिट करना, भेजना, बांटना इन्फॉर्मेशन को अमंग वेरियस बिजनेस यूनिट्स एंड डिपार्टमेंट। जबकि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का जो मकसद होता है, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है कि जो रिलेशनशिप है वो बाहर के लोगों से, जैसे कि कस्टमर हो गया, शेयर होल्डर हो गया, उससे जो है वो कायम करना, या एक्सटर्नल पार्टीज़ हो गई उनसे जो है वो कायम करना। टू मेंटेन रिलेशनशिप और एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विद द आउटसाइड पार्टीज़। ठीक है जी। जैसे कि सेल्स लेटर वगैरह भेजे जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को, शेयर होल्डर्स को भेजा जाता है। प्रोस्पेक्टस होते हैं, डिफरेंट कंपनी में शो करती है, तो वो फॉर्मली किए जाते हैं ज़्यादातर, और उनका ऑब्जेक्टिव भी यही होता है कि एक्सचेंज और इन्फॉर्मेशन थ्रू आउटसाइड पार्टीज़, यानी बाहर के लोगों से बात की जाए। पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं जी इंटरनल कम्युनिकेशन में?
एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट जो कि विद इन द ऑर्गन, आपको पता है एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट जो है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का हिस्सा होती है, जबकि जो कस्टमर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स हो गए, क्लाइंट्स हो गए, जनरल पब्लिक हो गई, सप्लायर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, एक्सेट्रा ऐसे कोई भी लोग जो कि ऑर्गेनाइजेशन का अंदरूनी हिस्सा नहीं है, उनको कहा जाता है कि वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन और वो पार्टिसिपेंट्स होते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के। ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो इंटरनल कम्युनिकेशन में जो है वो हाई होती है बहुत फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आपस में बातचीत जो हो रही होती है वो बहुत ज़्यादा जो है वाफिक मिकदार में, बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम में हो रही होती है, जबकि जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, वॉल्यूम का मतलब आप आवाज़ ना समझिएगा, वॉल्यूम का मतलब ज़्यादा वेटेज के थ्रू आप कह सकते हैं ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा बात होती है। ठीक है जी। जबकि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो है वो हर वक्त जो है आप किसी कस्टमर या हर वक्त आप किसी क्लाइंट के पीछे तो नहीं लगे रहते, एक पर्टिकुलर उसका अपॉइंटमेंट होता है, उसके तहत आप उससे बात करते हैं, या आप कुछ चंद वक्त के लिए किसी मीटिंग वगैरह के टाइम पे, या कोई स्पेशल अगर आपको बोलता है बात करने की तब आप बात करते हैं। लेकिन क्योंकि इंटरनल कम्युनिकेशन में आप रोज़ ही ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं, रोज़ ही एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो हाई जो है इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है जी। जो फ्लो होता है इंटरनल कम्युनिकेशन में वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, जबकि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में जो है उसका जो फ्लो है वो वास्ट बिजनेस इन्वायरमेंट में होता है, यानी ओवरऑल बिजनेस इन्वायरमेंट में होता है। तो जी ये था डिफरेंस बिटवीन इंटरनल कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे पेज नॉलेज टॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू जी वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।